ये थी फराह कादी जो हमें कराची शहर में बनने वाली जाली अद्वियात के बारे में बता रही थी। अब बात यह है कि हम इस मसले को हमारे मुल्क से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारी रिपोर्टरों की बातें और देखते हैं कि हमने अपनी तहकीकात में इस मसले का क्या हल ढूंढा। मार्केट में जाली अद्वियात की फ़रोख्त कोई नई बात नहीं, मगर इस कारोबार में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है वो बायस हैरत ज़रूर है। ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे लोगों पर छापे ज़रूर लगाते हैं, मगर उन्हें मामूली जुर्माने के बाद रिहा कर दिया जाता है। अद्वियात का काम करने वाले ज़्यादातर लोग गैर लाइसेंस याफ्ता है, इसलिए उन्हें लाइसेंस कैंसिल करने की सज़ा भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उन पर लगाए जाने वाले जुर्मानों की शरह भी इंतहाई कम है। अद्वियात की पहचान भी बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में अवाम में आगाही पैदा करे ताकि इस धंधे को रोका जा सके। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जब तक गैर रजिस्टर्ड डॉक्टरों को काम करने से नहीं रोका जाता ये धंधा जारी रहेगा। मुमताज़ बंगश, डॉन न्यूज़, पेशावर। जाली अद्वियात की तैयारी और इनकी रोकथाम के लिए की जाने वाली हुकूमती कार्रवाइयाँ नामुनासिब नशर-ओ-शात के बायस मंजर आम पर आने से कासिर हैं और लोगों का भी यही कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं है, जिसके बायस ना सिर्फ हुकूमती कार्रवाइयाँ और कोशिशें रायगां चली जाती हैं बल्कि इस कारोबार में मुलव्वस अफराद की हिम्मत भी बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि इस कारोबार को मज़ीद फलने फूलने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत ना सिर्फ अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त करे और इन्हें मंजर आम पर लाए, बल्कि शहरों के अलावा देही इलाकों में भी ऐसी कार्रवाइयों का आगाज़ होना चाहिए। जी, तो ये तो साबित हो गया है कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात का कारोबार ज़ोरों शोर से चल रहा है और कई ऐसी भी दवाएं हैं जिनमें पता करना कि असली कौन सी और नकली कौन सी है काफ़ी मुश्किल साबित होता है। लेकिन दुकानदार ऐसी अद्वियात अपनी दुकानों में रखते ही क्यों हैं और उनको कैसे पता चलता है कि जो सामान वो ला रहे हैं वो सही है कि नहीं? मज़ीद तफसीलात अहमद जंग की इस रिपोर्ट में। मैं कराची की सबसे बड़ी मार्केट के सदर के साथ मौजूद हूं, जो कि दवाइयों के कारोबार में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। इनसे पता करते हैं कि ये जाली दवाइयाँ किस तरह मार्केट में आती हैं और इनकी किस तरह पहचान की जा सकती है। ये बताएं कि ये दवाइयाँ किस तरह मार्केट में आती हैं, कोई आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है? मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो जाली अद्वियात का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान में कि 40% और 50% है, इसको मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतना परसेंटेज नहीं है। अब ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में अभी एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें 1,25,000 सैंपल उठाए गए, जिसमें से 0.4% जो है वो स्पूरियस ड्रग क्लियर हुई है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि इतना रेशो नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है। दूसरी बात ये है कि आप इसकी पहचान के लिए आप कह रहे हैं, उसमें जाली अद्वियात ज़्यादातर जो है यहाँ कराची जैसे शहरों में जाली अद्वियात नहीं बिक सकती। अगर बिक सकती है तो कोई गांव में, कोई इंटीरियर में, ऐसी जगहों पे जाके, लेकिन ये शहर में आप कच्ची गली मार्केट में खड़े हो, आप किसी भी दुकान पे जाके देखें, इंशाल्लाह आपको बिल वारंटी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। यहाँ 30-30 सालों से लोग काम कर रहे हैं, कोई अपनी इज्जत नहीं ख़राब करेगा जाली दवा बेच के। ये बताएं कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, जाली दवाएं चाहे जितना भी फ़ीसद हो मार्केट में, इनको ख़त्म करने का कोई तरीक़ेकार आपके जहन में है? इसके तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि इसके कानून में सख्ती लानी चाहिए। इसको जैसे कत्ल पे 302 की दिफात हैं, मैं कहता हूँ इसके ऊपर इससे 10 गुना ज़्यादा दिफा लगनी चाहिए। ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म होना चाहिए। इन चीज़ों को करें तो ये 0.4% भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका ये कहना है कि ये जाली दवाएं मार्केट में बहुत कम फ़ीसद में मौजूद हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के भी इजलास में 0.4% जो 0.4% का रेशो आता है वो इनकी तरफ से कहा गया है कि दवाइयों में मौजूद है, जाली दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी का ये कहना है अपनी तरफ से कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल होता है, जो इंसानी हक़ाइक़ को बचाने के लिए बिल पास किया जाता है, उसमें सख्ती लानी चाहिए, जिसमें जाली दवाइयों के ऊपर फ़रोख्त करने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वालों का ये कहना है कि इनका ख़रीद व फ़रोख्त को तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि जो मुलज़िम इन चक्रों में मुलव्वस हैं उनके पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दवाइयाँ मरीजों के लिए एक उम्मीद बन चुकी हैं, लेकिन ये उम्मीद रोशनी की तरफ से अंधेरे की तरफ जा रही है। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस लोगों के साथ अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तो ही शायद कोई बेहतरी मिले। ऐसे ही दूसरी कहानी अपने इख्तिताम पे पहुंच चुकी है और मैं आप सबसे अगले हफ्ते मिलूंगा।